बाबा के मतलब जलाभिषेक करने के लिए उत्तम जल कौन सा है, कहाँ से ऐसा जल लिया जाए ताकि बाबा पे अर्पण करने के बाद वो प्रसन्न हो? वहाँ तो उत्तरायणी गंगा का जल लोग मतलब कि 90% चढ़ाते हैं देवघर में। सुल्तानगंज में गंगा उत्तरायणी है, उत्तर दिशा में बही हुई है, तो वहाँ से 90% लोग जल लेकर के, कुछ लोग बस से जाते हैं, कुछ लोग बाइक से जाते हैं और अधिकतर लोग सुल्तानगंज से जल भर करके बाबा को देवघर ले जाकर जलाभिषेक करते हैं। तो सुल्तानगंज में उत्तरायणी गंगा बही हुई है, इसीलिए वहाँ से ही रावण जल लेकर के चढ़ाया था। उसी समय से परंपरा आ रही है कि लोग जल लेकर के जाते हैं और वहाँ चढ़ाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि गंगा जी का ही जल बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है? वो जटाधारी हैं और उनके जटा से गंगा निकली हुई हैं, इसलिए गंगा जल बाबा भोलेनाथ के लिए प्रिय है। और उनके काम वासना को शांत करने के लिए वो शीतल गंगाजल ही प्रदान किया जाता है, अर्पित किया जाता है, ताकि बाबा शीतल रहे और सारे संसार का कल्याण करें। बाबा भोलेनाथ सावन महीने में ही क्यों उनका पूजा अर्चना और सोमवारी को ही क्यों किया जाता है? इसके पीछे पौराणिक परंपरा है। हजारों हजार वर्ष माता पार्वती पति स्वरूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी और वो तपस्या सावन के पावन महीने में ही पूर्णिमा तिथि को और सोमवार दिन को ही परिपूर्ण हुआ। इसी के चलते और पूर्णिमा तिथि को सावन के महीने में सोमवार को ही भगवान शिव पत्नी के रूप में माता पार्वती को एक्सेप्ट किए, स्वीकृत किए। इसलिए सावन के पावन महीने में विशेषकर सोमवार को विशेष रूप से महिलाएं सोमवार व्रत करती हैं और अधिक से अधिक संख्या में भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। इस बार 2022 में सावन का पहला सोमवारी और सावन कब से शुरुआत हो रहा है उसके बारे में दर्शकों को बताइए। 2022 में सावन 14 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है और पहला सोमवार है 18 जुलाई को। उस दिन काफ़ी भीड़ होगी। यहाँ भी हमारे SDM साहब, DSP साहब पूरा प्रशासनिक तैयारी में लगे हुए हैं। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी या BDO साहब, CO साहब सभी मेला की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे मंदिर के पीठाधीश्वर स्वामी रविशंकर गिरी जी महाराज भी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं कि दूर दराज से आए हुए भक्तों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सस्ता भोजन की व्यवस्था, मंदिर के इर्द गिर्द शहर में अरे राज साफ सफाई की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था अति सुंदर ढंग से हो, इसकी सजावट सुंदर ढंग से हो, इसमें सभी लोग लगे हुए हैं। हमारे मंदिर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रविशंकर गिरी जी महाराज हैं, वो भी मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, भक्तों की सुविधा को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। और इस साल हर साल की अपेक्षा मंदिर की सजावट, आउटलुक मनमोहक होगा, आकर्षक होगा, ये मैं वचन देता हूँ। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अक्सर कहीं भी पूजा अर्चना के लिए सावन महीने में कोई भी भक्तजन जाता है, वो गेरुआ कलर का, लाल कलर का या पीले कलर का जो है वो वस्त्र धारण करके खाली पैर जो है वो जाता है। गेरुआ वस्त्र धारण करना या लाल रंग का वस्त्र धारण करना, इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर कारण क्या है? लाल वस्त्र एक गणवेश हो गया, परिधान हो गया। उस परिधान में सभी सुंदर लगते हैं और भगवान शिव को वो जो नारंगी कलर है वो अति प्रसन्न करने वाला कलर है। और एक परिधान में माताएं हों, बहनें हों या पुरुष हों, एक कलर में, एक परिधान में सुसज्जित होकर जल बोझी करके बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, तो एक आकर्षक दृश्य उपस्थित होता है और अच्छा लगता है। और वो वस्त्र, वो परिधान पहन लेने से सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और सिर्फ माइंड कंसंट्रेट किया जाता है कि हमको बाबा से दर्शन करना है। कहीं का टेंशन माइंड में नहीं रहता है, एक ही कंसंट्रेशन रहता है माइंड का कि हमको बाबा भोलेनाथ का दर्शन करना है, चाहे पैदल जाएं या बाइक से जाएं या जैसे जाएं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि गंगा जी का ही जल बाबा भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है? वो जटाधारी हैं और उनके जटा से गंगा निकली हुई हैं, इसलिए गंगाजल बाबा भोलेनाथ के लिए प्रिय है।
और उनके काम वासना को शांत करने के लिए वो शीतल गंगाजल ही प्रदान किया जाता है, अर्पित किया जाता है, ताकि बाबा शीतल रहें और सारे संसार का कल्याण करें। जी बाबा, हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार देवघर में 12 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे पहला प्रधानमंत्री होंगे जो देवघर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। ये कितना सही है या कितना अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। वो तो लौह पुरुष हैं प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतना विदेश यात्रा किया और विदेशों में भारत का नाम रोशन किया। ऐसा कोई प्रधानमंत्री पैदा नहीं लिया था जो करके दिखाया नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने। और प्रधानमंत्री की ही देन है कि हम लोग आज कोरोना महामारी में जिंदा हैं, नहीं तो लाखों लाख की संख्या में भारत में भी लोग मर जाते जिस तरह विदेश में लोग मरे हैं। इस बार 12 जुलाई को देवघर में पूजा अर्चना करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत खुशी की बात है। मैं भी बहुत सुन करके खुश हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देवघर में बाबा भोलेनाथ का दर्शन पूजा करने वाले हैं। मैं तो चाहूँगा कि उधर से पूजा करने के बाद हमारे चंपारण के बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में आवें और पूजा अर्चना करें। बहुत खुशी की बात होगी, बड़े गर्व की बात होगी। क्या लग रहा है कि नहीं कि यहाँ पे भी अगर आएंगे, क्या उनको आमंत्रण भेजा जाएगा कि नहीं आपके द्वारा या व्यवस्था के द्वारा यहाँ के? अब आमंत्रण भेजा जाएगा कि नहीं वो मंदिर प्रबंधन जाने, ये तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। इच्छा है कि वो यहाँ पर भी आए? मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि उधर से लौटने के बाद यहाँ भी आवें और बिहार का काशी बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करें। बड़े इस धरती के लिए गर्व की बात होगी और बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन ये पूरा कौन करेगा? आपकी इच्छा तो पूरा करने के लिए बाबा भोलेनाथ पूरा करेंगे, दूसरा कौन पूरा करेगा? अगर बाबा की इच्छा हुई तो हो सकता है कि वहाँ दर्शन पूजा करने के बाद उनके मन में आवे कि चंपारण की धरती पर चलें और बिहार का काशी बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव का दर्शन पूजन करें। इट में भी हो सकता है और उनकी इच्छा होगी बाबा की तो यहाँ भी आकर के दर्शन पूजन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से मंत्री यहाँ आए हैं पूजा करने। हमारे भारत के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी, राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, बहुत से मंत्री यहाँ आकर के इस क्षेत्र में कभी भी आते हैं, बेतिया, रक्सौल, घोड़ा सहन, मुजफ्फरपुर, तो आकर के जरूर यहाँ पे बाबा सोमेश्वरनाथ का पूजा अर्चना करते हैं। मैं चाहूँगा कि बात लेकर जाते हैं। मैं चाहूँगा कि भक्तजनों को एक कोई संगीत हो जाए आपके मुख से बाबा के लिए। याद नहीं, ये भी सही है। एक सी वस्ती थी, सुना देता हूँ। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम आस्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वेनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं बर्गल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलिनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन में थारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ते हलोके परेवा नरानाम
न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभतुभ्यम जरा जन्म दुःखौ गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। ओम रुद्रास्न प्रोक्तम विप्रेरहर्तुष्टये जे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।